साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से न सिर्फ आज की, इस महीने की, बल्कि इस साल की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस ने वो कर दिया है, वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद सपने में भी उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के सिर पर कई दिनों से वार पलटवार हो रहे थे, कांग्रेस हमला कर रही थी, लेकिन अब की बार आखिरी कील भी ठोक दी है। जी हाँ, ऐसा ही कहा जा रहा है, क्योंकि मुंबई में बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फैसला हुआ। और बड़ी बात यह है कि इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, महासचिव संगठन पार्टी में सोनिया गांधी के सबसे करीबी केसी वेणुगोपाल की मंजूरी तो है, साथ ही साथ नाना पटोले ने जो वार किया है वो फाइनली सिक्सर मार दिया कह रहे हैं, क्योंकि संजय राउत बोलते रह गए और बड़ा हमला, यहां से बड़ा फैसला ले लिया गया। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कांग्रेस ने जो फैसला इस बार लिया है उससे शिवसेना यूबीटी पर उद्धव ठाकरे पर आखिरी कील कहा जा रहा है, क्योंकि फैसला सीधे सीधे ठाकरे के भविष्य पर चोट करने वाला है, सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को अंधकार में डालने वाला है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है। सीधे सीधे मामले पर आते हैं। शुक्रवार 19 जुलाई को कांग्रेस ने मुंबई में एक बड़ी मीटिंग की और देर शाम ये मीटिंग हुई जिसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया। अब आपको आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पहले ये मीटिंग शुक्रवार को नहीं होने वाली थी, लेकिन आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में फैसला लिया गया कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं माना जाएगा। जी हाँ, कांग्रेस ने प्रस्ताव मीटिंग में पास किया, फैसला लिया कि उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा उनका गठबंधन नहीं मानेगा और राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास अघाड़ी गठबंधन होगा और गठबंधन के ही बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुलाया था और इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए, जो कि पार्टी में राहुल गांधी और खड़गे के बाद सबसे ताकतवर इंसान है, और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला भी इसमें शामिल हुए। अब खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि उद्धव ठाकरे को सीएम फेस मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह कि फैसला उसी दिन लिया गया जिस दिन सुबह सुबह संजय राउत ने बयान दिया था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का फेस कौन है सब जानते हैं, सबको दिख रहा है, और उद्धव ठाकरे का नाम सीधे सीधे संजय राउत ने लिया था और कहा था कि उद्धव ठाकरे ही इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। और उसी दिन शाम को आनंद फानंद में कांग्रेस ने बैठक बुला ली। बैठक ये पहले शुक्रवार को नहीं होने वाली थी, लेकिन संजय राउत के बयान के बाद तुरंत नाना पटोले एक्टिव हो गए, सभी से फोन पर बात की, यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी भरोसे में लिया गया। राहुल गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद मुंबई में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और बैठक का मैसेज सीधे सीधे मातोश्री तक जाए, उद्धव ठाकरे तक जाए, बड़े बड़े नेताओं तक जाए। इसके लिए केसी वेणुगोपाल खुद बैठक में शामिल हुए और बड़ा फैसला लिया गया कि उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानेगी, वो सीएम फेस नहीं होंगे। अब इससे पहले शरद पवार की पार्टी भी साफ साफ कह चुकी है कि उद्धव ठाकरे सीएम फेस नहीं होंगे और ये चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब कांग्रेस ने उस फैसले पर मोहर लगा दी, जो कि उद्धव ठाकरे के सिर पर चोट मानी जा रही है, उद्धव ठाकरे के सिर पर आखिरी कील मानी जा रही है, क्योंकि कई दिन से उद्धव ठाकरे फड़फड़ा रहे थे, संजय राउत फड़फड़ा रहे थे और खुद को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता मान रहे थे, मगर कांग्रेस ने एक झटके में शिवसेना यूबीटी के लिए सब कुछ खत्म कर दिया और ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। अब कहानी है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा नहीं सकते हैं, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत अब उनमें बची नहीं है और कांग्रेस उनको झटके पर झटके दे रही है। शरद पवार की पार्टी भी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। तो ऐसे में नाना पटोले ने वो कर दिखाया जो कई दिन से कह रहे थे। उनके तेवरों से लगता है कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे को और ज्यादा मुंह की खानी पड़ सकती है। अभी तो उद्धव ठाकरे को और ज्यादा बेइज्जती झेलनी है, क्योंकि नाना पटोले कई और बड़ी प्लानिंग करके आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या कांग्रेस और नाना पटोले ने बिल्कुल सही फैसला लिया या फिर उद्धव ठाकरे के साथ अभी गलत हो रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। जी हाँ, ठाकरे फंस चुके हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ अब जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को पानी पी पी कर हर रोज कोस रहे हैं और बीजेपी के साथ जाएंगे तो बची खुची इज्जत और वोट बैंक भी चला जाएगा और शिंदे गुट को सिर पर बैठाना होगा वो अलग। उधर इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास अघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए, कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसे कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 288 में से 125
125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और गठबंधन को इस बारे में बता दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी इस नहले पर दहला मारते हुए कह दिया था कि कांग्रेस 150 सीटों पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इसके बाद खबर है कि महाराष्ट्र में गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के लोग भी शामिल हुए और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि वो 125 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि शरद पवार की पार्टी की तरफ से कहा गया कि 90 से 95 सीटें सभी पार्टियों को दी जाएंगी। अब हमने पहले भी आपको बताया था कि इस पर खासा बवाल हुआ था, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच में सीधा संग्राम तक हो गया था। अब खबर है कि नाना पटोले के साथ ये मीटिंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने एक संदेशा नाना पटोले और कांग्रेस को भिजवाया है और उसमें साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, अपनी तुनक मिजाजी के लिए जाने जाने वाले उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर एक और फैसला जल्दबाजी में ले लिया है। साफ साफ संदेश में लिख दिया है कि अगर उन्हें 125 सीटें नहीं दी गई तो वो किसी और से बात तक नहीं करेंगे, सीधे सीधे अकेले चुनाव लड़ने के लिए कूद जाएंगे और सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इस बात की जिम्मेदार कांग्रेस होगी कि गठबंधन टूट गया। अब चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, तारीखें आई नहीं है और फॉर्मली बातचीत भी नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई मीटिंग, कोई फॉर्मूला अभी तक बना नहीं है, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में रहने वाले, हमेशा तुनक मिजाजी में फैसला लेने वाले उद्धव ठाकरे यहाँ भी तुनक गए और अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी वो आपको बता दें, क्योंकि ये सीधे सीधे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ किसी कीमत पर फिलहाल जा नहीं सकते और अकेले लड़ेंगे तो कोर हिंदू वोटर अभी भी बीजेपी को ही वोट करेगा, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट हिंदुओं का, जो कि कोर हिंदू वोटर है, वो नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को मिल सकता है। तो ऐसे में सिर्फ मराठा वोट ही, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा का पूरा नहीं है, मराठा वोट के सहारे, जो कि पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ और पार्टियों को भी मराठा वोट मिलेगा, तो सिर्फ मराठा वोट के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि 125 सीटों की जिद करने वाली ठाकरे की पार्टी 25 सीटें भी चुनाव में न जीत पाए। अब इसे उद्धव ठाकरे का बचपना ही कहेंगे कि अभी बातचीत की टेबल तक तैयार नहीं हुए और अभी से अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि इसी बचपने की वजह से, इसी तुनक मिजाजी की वजह से बीजेपी के साथ भी इनका गठबंधन टूट गया था और कांग्रेस के साथ भी अब टूट सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए हालात आगे और बेहद ज्यादा खराब होने वाले हैं? चुनाव के बाद कंडीशन बुरी हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।